परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी से संबंधित, यहाँ वहां का नहीं। ओके रुचिका, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। My question is, are we temporary forms of the God? And why did we or the word then come into being? Very good question. Just wait for 2 days, Ruchika. We are going to come to that point. Shankaracharya himself will tell us. This question of, it's a beautiful question. सभी के मन में आता है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्यों ये सब ड्रामा क्यों है? We'll come to that point. But you note it down. I'm not going to answer it now. After 2 days, Shankaracharya is going to come to that important point. हाँ, बोलो. हाँ. One more question. Yeah. So आपने बोला कि गाय is also part of the मिथ्या. गाय cannot aim for मोक्ष प्राप्ति. Yeah. रीजन बाद में पूछूंगी, बट फिर हम गाय की पूजा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे देव होते हैं। मैं भी पूजा करती हूँ। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी मैं अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ये सब अभी तुम इसको नोट डाउन करो, मैं इसको अभी आंसर नहीं करने वाला हूं। अब देखिए हिंदू की दृष्टि क्या है। गाय क्यों? हिंदू पत्थर को भी नमन करता है, पेड़ को भी नमन करता है, पर्वतों को नमन करता है, गंगा को नमन करता है, कण कण को नमन करता है। क्यों? सब। अभी हर बुलबुला जो है रुचिका, वो स्वरूप में क्या है? पानी ही है ना। हर बुलबुला, अभी गाय एक बुलबुला है, पेड़ दूसरा बुलबुला है। इस सब बुलबुला का जो असली स्वरूप क्या है? ब्रह्म रूपी पानी ही है ना। सब कुछ दिव्य है। ये हिंदुओं की दृष्टि है। हिंदू मात्र ही करते हैं। पाश्चात्य जगत के लोग हमको अंधविश्वासी कहेंगे कि देखो ये मूर्ख हिंदू लोग कैसे पत्थर को नमन करते हैं। उनको पता ही नहीं है पत्थर कहां है, ईश्वर का ही रूप है। ये स्वामी विवेकानंद कहेंगे ऐसे एकदम अद्भुत चीज है। ये हिंदू संस्कृति में ही है, ये ऋषियों की संस्कृति में ही है और कहीं भी नहीं है। देखिए जो सामी विचारधारा जो है, यू हैव टच्ड अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामी विचारधारा मतलब सेमेटिक रिलीजन्स कौन से हैं? क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, है ना। इसी को सामी विचारधारा। इनमें देखो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये हिंदू ही है जो सबको गले लगा सकता है। वो लोग गले नहीं लगा सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, इतिहास को देखिए। उनका आइडियोलॉजी इतना नैरो है, जो भी है हमको उसमें घुसना नहीं है अभी। हमें हमारे ऋषियों की जो दृष्टि है ये देखिए। ये क्यों हिंदू समाज ऐसा है जो सबको गले लगाता है? हमारे लिए कोई पराया है ही नहीं। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है। हिंदुओं ने कभी किसी का गला नहीं काटा इतिहास में। और इनके इतिहास को देखिए, रक्तपात से लिखा हुआ इतिहास है। क्यों? इनके लिए भगवान कहां है पता है? सृष्टि के बाहर। देखिए आपने गौर किया होगा, ये जो हमारे दैनंदिन भाषा में भी यह आइडिया घुस गया है। इनका भगवान कहां है? ऊपर। अब हम हिंदू लोग भी ये यूज करने लग गए हैं, ऊपर वाला। जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? आज हिंदू लोग भी हम ये भ्रमित हो गए हैं, ऊपर वाला कहते हैं। इससे बढ़कर बड़ा भ्रम, ये बीमारी वहां से आई है, क्योंकि उनके लिए भगवान सृष्टि के बाहर है, ऊपर है, कहीं ऊपर है।
ये सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हिंदू ऋषियों की दृष्टि भगवान ऊपर नीचे नहीं है, भगवान ही है, भगवान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम लोग आएंगे अभी धीरे धीरे। इसलिए तुम सिर्फ गाय की बात क्यों कर रहे हो? सब कुछ दिव्य है। हिंदू पत्थर को नमन करता है, हैं? पत्थर कहां है? ऊपर से दिख रहा है पत्थर, आप भीतर जाओ, क्या है? पर ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा ही है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द विजन। दैट इज आवर ऋषिज विजन। वी बाउ डाउन टू एवरीथिंग। फॉर अस एवरीथिंग इज सेक्रेड, एवरीथिंग इज डिवाइन। द गंगा इज डिवाइन, द स्काई इज डिवाइन, द सन इज डिवाइन। हम सूर्य की पूजा करते हैं ना, गायत्री मंत्र। सूर्य सिर्फ एक सिंबल है, प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परब्रह्म का प्रतीक है। हमारे लिए सब कुछ दिव्य है? तो ये प्रश्न। अच्छा, तुम एक मिनट, तो तुम बताओ भाई। मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं, तो चलो मैं एक ही पूछता हूँ, एक फिर भी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अगर सारी इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है, सारी इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वो मिथ्या है, लेकिन हम जानते हैं कि सत्य एक ही है, वह है ब्रह्म। तो ब्रह्म को पाने की जो प्रक्रिया है वो मैंने इंद्रियों से या मतलब सुन के प्राप्त की। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, उसको पाने की प्रक्रिया है वो मिथ्या है? अभी देखिए, ये तुमने जो अच्छा प्रश्न है। अब जब ब्रह्म को प्राप्त करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज हमको तो हमारा जो जीव भाव जो है ना, तुम अपने आप को एक जीव समझ रहे हो ना विष्णु ना, तुम जो अपने आप को एक बुलबुला समझ रहे हो ना, तुम एक्चुअली बुलबुला भी नहीं समझ रहे हो। तुमको लगता है कि तुम सचमुच ही तुम अपने आप में अलग सा एक सत्य वस्तु हो। तो जब तक यह भाव होगा, हमारी साधना की जो काल में हम हमारे शरीर और इंद्रियों का व्यवहार करके उस सत्य वस्तु तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सच पूछो तो ये सब मिथ्या में ही आता है। ये सब जो है हमारा जो साधना है, साधना के नाम पर हम जो भी कर रहे हैं, ये सब जो है ना, ये मिथ्या में ही यह आती है। जब सत्य वस्तु की जब अनुभूति होगी, तब आपका यह जो एक कंफ्यूजन है ना, वो टूटेगा। समझ रहे हो? अच्छा, ब्रह्म को तो साधना नहीं करना पड़ता। साधना कौन करता है? जीव ही करता है ना। परब्रह्म साधना करते हैं क्या? अच्छा, ये जीव है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। तो साधना कौन कर रहा है? ये पैराडॉक्स है। अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं। शंकराचार्य जी बताएंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है ना इससे जुड़ा हुआ है। जो जीव है ही नहीं वो साधना कर रहा है। परस्पर विरोधी है कि नहीं? जो जीव, अभी हमने यही कहा ना, बुलबुला। अच्छा, बुलबुला वास्तविक रूप में है क्या? अब आपको सोचना यह पड़ेगा, इज द बबल रियली एग्जिस्टिंग? सोच के देखो, इज द बबल रियली एग्जिस्टिंग? दिस इज द क्वेश्चन. If you investigate into the bubble, what is the real nature of the bubble? You will find the bubble is not at all existing. It is water. आप देखोगे बुलबुला नाम का तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो पानी है। तो फिर साधना कौन कर रहा है कि नहीं? तो ये सब अज्ञान में चल रहा है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ, आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन जब ज्ञान होगा तो सारी दृष्टि बदल जाएगी। तो ये ज्ञान और अज्ञान का खेल है। इसको अभी यहां तक सुन के रख लो। अभी हम लोगों को बहुत गहराई में जाना है। तो सिर्फ शुरू ही हुआ है। बहुत बहुत गहराई में हम लोगों को जाना है। ठीक है, तुम बताओ। जैसे कि हमें पहले सत्र में परसों आपने शुरू किया था कि वेद पहले से एग्जिस्टिंग है, हमेशा ऐसे रहा है। उपनिषद का भी श्रवण, जैसे इतने सारे ऋषि आए, उन्होंने हमें उनसे अवगत कराया। और उसके बाद कालांतर में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है। तो वैसे ही कालांतर में आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने हमें एक ज्ञान हमें दिया। वैसे ही और भी आचार्य आए उनके बाद। तो वही सेम उपनिषद वेद पढ़ के उन्होंने अपने अपने अलग अलग सेक्ट जो उनके जो इंटरप्रिटेशन है उन्होंने दिया। तो जैसे कि एक एग्जांपल द्वैत, तो वो जब कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? गौतम।
मैंने कहा था तुम हमने जो डिस्कस किया ना उसके विषय में पूछो। ये इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी ना ये सब फिलोसॉफिकल हो गया। रामानुजाचार्य के जो व्यूज हैं, मध्वाचार्य, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी देखो फोकस्ड रहो, मुझे इतना ही कहना है, मैं डिस्कस करूंगा इसको। सुनो, हाँ यस हाँ, कि जैसे वो हमारा कल पहला स्टेप है श्रवणम। तो श्रवणम में हमें गुरु वाक्य को अवधारणा से आगे हमें नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना है, उस पर मनन करना है। तो जब हम अवधारणा बना लेंगे 4 महावाक्य को, तो वही आगे हमें ब्रह्म तक ले जाएगा। तो जैसे दूसरा इंटरप्रिटेशन जो दूसरे आचार्य ने दिया, तो वो कहते हैं कि आपके जो 4 इंटरप्रिटेशन है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो दूसरा इंटरप्रिटेशन के अभी चक्कर में मत पड़ो, उसको हम लोग अलग से हैंडल करेंगे। अभी एक सुनो, बी फोकस्ड। अभी हम लोग शंकराचार्य जी को पढ़ रहे हैं, इसमें अपने आप को डुबो दो। मैं ये कह रहा हूं, मैं एकदम प्रैक्टिकली कह रहा हूं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में मत जाओ। ये जो काट छाट है ना, वो हमको कहीं नहीं ले जाएगा। ये बौद्धिक जिम्नास्टिक्स नहीं है, ये सत्य की खोज है। अब यहां पर गुरु जो कह रहे हैं इसको मान के चलो। मैं आप सभी को से कह रहा हूं, हमको यहां पर अभी फिर बौद्ध क्या कह रहे हैं, जैन क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी, हमको इस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। हम लोग उसमें बाद में जाएंगे। पहले सत्य को जान लो। यहां पर उपनिषद क्या कह रही है, भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ये सब अद्वैत मत वाले थे, जो सबसे फाइनल वर्डिक्ट है। इसको पहले मान करके चलो, अपने आप को पहले इसमें डुबो दो और सत्य को जानो। ये सब बाद में आएगा, शुरुआत में इसमें मत घुसो, नहीं तो यहीं पर आप लोग भटक जाओगे प्रैक्टिकल में। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अभी छोड़ो उसको। अच्छा एक मिनट, तुम पूछो क्या है। स्वामी जी, हम जैसे बोल रहे हैं कि जब सब जगत मिथ्या है, लेकिन हम साथ में ये भी बात करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स नेशन, आवर कल्चर, हेरिटेज, उसकी तरफ है। तो जब ये सब मिथ्या है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी तरफ क्यों है? मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ग्रॉस बॉडी और इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द what is your name? Sakshi, na? Sakshi, you wait. First you find out who you are. First you try to find out who you are. Automatically you will understand what is your responsibility and who is that entity who is responsible. Even Vivekananda felt a great sense of compassion for the entire world. How do you interpret it? अगर जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं, तो इस शंकराचार्य जी और विवेकानंद के अंदर जो इंटेंस कंपैशन है, ये क्या है? रुक जाओ, पहले अभी हम लोग पहले सत्य की खोज करते हैं, फिर इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। सत्य तक पहुंचे ही नहीं अभी तक, वहां पर ध्यान दो। मैं सभी से कहता हूं, आप सभी से मैं यही ध्यान कहता हूं, डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है एकदम फोकस्ड होना चाहिए। हमारा अभी एकमात्र आने वाले कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपका प्रश्न सिर्फ हम जो डिस्कस कर रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। डिस्कशन का मूल यही है कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं, उससे हटिए मत। आपका प्रश्न उससे संबंधित होना चाहिए, यहां वहां के फिलोसॉफिकल बातें नहीं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी तो हमको बहुत गहराई में जाना है। तो पहला आपका पूरा जो मन की जो शक्ति जो है ना, वो कहां केंद्रीभूत होना चाहिए, मैं कौन हूं, सत्य क्या है। बी फोकस्ड ऑन दैट पॉइंट एंड देन वी विल गो इनटू ऑल दिस डिस्कर्सिव काइंड ऑफ ए डिस्कशन। वो बाद में जाएंगे हम, अभी नहीं। हाँ, और एक प्रश्न ले लो। कौन है भाई? तुम बताओ। तुम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम क्या नाम क्या? आशीष। हाँ आशीष बोलो। जब हम कुछ चीजें ट्राई करते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, उसमें नहीं अभी तक प्रश्न इसी से रिलेटेड। तो जब हम उनमें असफल होते हैं तो एक वैराग्य भाव आता है दूसरे पूरे जगत को लेकर। तो वो भय के कारण है या फिर वो वैराग्य का? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। बैठो आशीष बैठो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। देखिए वैराग्य जो है ना, वैराग्य में भी 2 प्रकार का वैराग्य है। जिस प्रकार जो सत्य नहीं है सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार जो असल में वैराग्य नहीं है लेकिन वैराग्य सा, सब में गड़बड़ है, सब में गोलमाल है, सब में गोलमाल होने की संभावना है। इसको ध्यान में रख लो, हर चीज में गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए
अब मैं एक बहुत ही स्थूल उदाहरण दे देता हूं। आप लोग विद्यार्थी हैं? किसी पर मन आ गया है? बहुत कॉमन है। किसी स्टूडेंट को, किसी एक युवक को किसी युवती पर मन आ गया, या किसी युवती को किसी युवक पर मन आ गया, फिर हार्ट ब्रेक हो गया। होता है नहीं, वेरी कॉमन। लेट अस गो टू द ग्राउंड। ये ह्यूमन, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें कुछ हंसने की बात नहीं है, हमको सब उदाहरण लेना पड़ेगा। वी आर एग्जामिनिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये जो बुलबुला जो है इन सारे अनुभवों से गुजर रहा है। This bubble is going through all the different kinds of experiences. We are investigating into human experiences, human behavior. तो इस उदाहरण को अगर आप लो, जैसे कि किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, जो कि बहुत कम है, हार्ट ब्रेक हो गया तो डिप्रेशन में चला गया या चली गई है? व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, उसको नींद नहीं आ रहा है, उसका सब कुछ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ करके मैं बनारस चली जाऊंगी। ये ऊपर से देखो तो वैराग्य की तरह दिखता है ना? ये वैराग्य नहीं है। जैसे ही उसको दूसरा पार्टनर मिल जाएगा ना, वो दौड़ के चले आ जाएगा। दिस इज नॉट वैराग्य। ये वैराग्य की तरह दिखता है। ये सब हर कदम कदम पर ये हो रहा है। हर कदम पर हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ रहे हैं। ये उदाहरण ऐसा ही नहीं है। ये this becomes applicable at every step of human life. We are mistaking one thing for the other. So ये परीक्षा में असफल होने के कारण जो एक मन में जो एक विमुखता की जो एक भाव आती है, रुचि का जो अभाव उस व्यक्ति में दिखाई देता है संसारिक चीजों में कुछ दिनों के लिए, वो फिर मैंने मूवी देखना बंद कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये वैराग्य की तरह दिखता है। ये वैराग्य नहीं है। वो थोड़ा परिस्थिति बदलने पर दोबारा वो विषयों के पीछे दौड़ने लगता है कि नहीं? ये तो ये वैराग्य नहीं है। अब वैराग्य का मापदंड क्या है? वैराग्य, सही वैराग्य, अच्छा इसको श्री रामकृष्ण बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट वैराग्य जो भी हो, तो ये मरकट वैराग्य का कैटेगरी है। असली वैराग्य विवेक से ही उत्पन्न होता है। वो कोई लव अफेयर में फेलियर के कारण हुआ वैराग्य नहीं है। अच्छा, विवेकानंद में जो वैराग्य है वो किसी हार्ट ब्रेक के कारण है क्या? विवेक है। विवेक जो सत्य को देखता है, सत्य को देख करके उसको समझ में आता है इसमें तो कुछ है ही नहीं। सो दैट स्पिरिट ऑफ, क्या कहें, renunciation which is born out of clarity, the spirit of renunciation, वो जो त्याग की जो भावना है, जो स्वाभाविक होगा उस व्यक्ति में, जो स्पष्ट रूप से देख रहा है कि क्या क्या है। समझ रहे हो? आप इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो। अच्छा, आप लोग समझोगे कि आपके अंदर अब विवेक आ गया है, विवेक जग गया है। अच्छा, विवेकी होने का मापदंड क्या है? कैसे हम समझे कि हम विवेकी हैं या नहीं? कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मैं विवेकी हूं, मेरे अंदर विवेक आ गया है, मैं समझ गया हूं सत्य क्या है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन विवेकी होने का मापदंड क्या है? विवेकी होने का मापदंड यह है, उसके जीवन में वैराग्य होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को विवेकी समझ रहा है और उसके जीवन में वैराग्य है ही नहीं, वो बिल्कुल विषयों के पीछे दौड़ रहा है, उसका मतलब विवेक आया ही नहीं। अगर ठीक ठीक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इसको अगर किसी ने भी ग्रहण कर लिया, when you really understand that this is just like bubbles appearing and disappearing, and this vision, if it is clearly grasped, उस व्यक्ति का आचरण और उसका जो आचरण जो है वो पहले के समान रह नहीं सकता। जैसे कि उस उदाहरण में हमने देखा, विवेक होने से पहले व्यक्ति मगरमच्छ की ओर जा रहा था लकड़ा समझ करके। विवेक होने पर अब उसका आचरण क्या हुआ? वो पहले की तरह उसका आचरण हो ही नहीं सकता। तो विवेक है या नहीं, इसका मापदंड क्या है? आपका व्यवहार, आपका आचरण बताएगा कि आप विवेकी हो या नहीं हो। और वो आचरण त्याग मूलक होगा, योग मूलक होगा। विवेकी का जो आचरण, उसका जीवन जो होगा अब योग केंद्रित होगा, भोग केंद्रित नहीं होगा। ये उसका मापदंड है। सो लेट अस स्टॉप हियर। हम लोग दोपहर में 2:30 बजे मिलते हैं।
मैं दोबारा आप लोगों को ये याद दिलाता हूं, देखो बच्चों, श्रवण मनन, अभी ये श्रवण मनन चल रहा है, समझ रहे हो? श्रवण मनन क्या सुंदर प्रक्रिया है ये। श्रवण और मनन के द्वारा गुरु और शास्त्र हमारे मन से सारे गलत धारणाओं को दूर कर रहे हैं और सही धारणा का बीज वहां बो रहे हैं। इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, श्रवण मनन, जिसके लिए मौन की आवश्यकता है। ज्यादा बातें ना करें, जाकर चुपचाप बैठ करके अब यह सोचो कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, समुद्र क्या है और बुलबुला जो है उसका स्थान क्या है, इसमें से सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, समझदारी क्या है, मूर्खता क्या है, सोचो, मंथन करो है? यही आप लोगों के लिए अब आने वाले 1-2 घंटे के लिए यही आपका काम। तो हम लोग दोपहर में 2:30 बजे मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।